हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदाल्ये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपीकान्ता राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचनं गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमाम्य हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्रतिदिवसीय इस रामानुजाचार्य की कथा में। बहुत सुंदर और परम पवित्र श्रीपाद रामानुजाचार्य के चरित्र का संक्षिप्त में हम श्रवण कर रहे हैं। और आज एक विशेष तिथि भी है, उत्पन्न एकादशी। और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है अपनी माँ को चैतन्य चरितामृत में, माता मोहे दिलो एक दान एकादशी दिन अन्न ना खाए हो। ये जो एकादशी तिथि है, इसके तिथि के दिन अन्न का ग्रहण नहीं करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा और आचार्यों ने इसे हरिवात्सल्य कहा है। हरिवात्सल्य अर्थात हरि के पास, हरि के समीप वास करना। और अधिक से अधिक ऐसे तिथियों को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, उनके नाम, उनके चरित्र, उनके गुण, उनके रूप, उनके लीला, उनके वैशिष्ट्य और उनके परिकरों का गुणगान करना ही हरिवात्सल्य है। यही सबसे बड़ा हरिवात्सल्य है। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने तो ये कहा है, माधवती थी भगति जननी यतन पालन करे। माधव तिथि भगति जननी। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं माधव तिथि अर्थात ऐसे जो भगवान के उपासना के व्रत या ऐसी तिथियां होती है, जैसे जन्माष्टमी, रामनवमी, नरसिंह चतुर्दशी, वराह जयंती या एकादशी तिथि, ये भक्ति की जननी है। माधव तिथि भगति जननी, यतन पालन करे। बड़े यतन करके वैष्णव एक भक्त को चाहिए कि पालन करना चाहिए।
तो आप अपने मंदिरों में तो सब एकादशी की कथा सुनते ही हो, और बड़ी सुंदर कथाएं भी है उत्पन्न एकादशी की। तो हम रामानुजाचार्य के चरित्र की संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। कल हम चर्चा कर रहे थे कि 4 संप्रदाय हैं, और चारों संप्रदाय भगवत प्राप्ति के लिए भगवान ने इस भवसागर में 4 रस्सियों को, 4 संप्रदाय को छोड़ा है, जिसमें से किसी को भी पकड़कर हम भगवत धाम की ओर जा सकते हैं। भगवान ने ब्रह्मा को ज्ञान दिया तो ब्रह्म संप्रदाय बना। भगवान ने शिव जी को ज्ञान दिया तो रुद्र संप्रदाय बना। भगवान ने 4 कुमारों को ज्ञान दिया तो कुमार संप्रदाय बनी। और भगवान ने लक्ष्मी जी को ज्ञान दिया तो श्री संप्रदाय बनी। और ऐसे ही अलग अलग संप्रदाय के अलग अलग आचार्य भी बने। और अलग अलग आचार्य के बाद, श्री संप्रदाय के बाद आए आलवार, 12 आलवार, जो कि दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है और जिनका वर्णन भागवत में भी मिलता है। पद्म पुराण भी भक्ति देवी कहती है, द्रविड़ोत्पन्ना, द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ, क्योंकि वहां आलवारों, पवित्र आलवारों की भूमि है। और उसके बाद आलवारों के बाद आए हैं श्री यामुना आचार्य, और यामुना आचार्य के समय ही आए हैं श्री रामानुजाचार्य, जिनकी चरित्र हम श्रवण कर रहे हैं। जब आलवार अपनी लीला को समाप्त करके श्रीधाम लौट गए, अप्रकट लीला में, भगवान की नित्य लीला में प्रवेश कर गए, उस समय श्री यामुना आचार्य, आल बंदार श्री यामुना आचार्य के नाम से प्रसिद्ध एक बहुत ही शुद्ध वैष्णव, जिन्होंने श्री संप्रदाय की भागदौड़ को संभाला और बहुत सुंदर ग्रंथों की रचना की, बहुत सुंदर भक्तों को श्रीरंगम में सेवा में लगाया, बहुत प्रसार किया उन्होंने। और उसी समय रामानुजाचार्य प्रकट हुए, केशवाचार्य और कांतिमती के पुत्र के रूप में। हम चर्चा कर चुके हैं कि जब उनका विवाह हो गया तो बहुत तीव्र इच्छा हुई उनको वेद अध्ययन करने की, और वेद अध्ययन के लिए यादवाचार्य की पाठशाला में भर्ती हो गए। और यादवाचार्य की पाठशाला में भर्ती हुए, और बहुत वैष्णवों के प्रति उनका बहुत प्रीति, बहुत लगाव था, और वैष्णवों के सत्कार के लिए, सम्मान के लिए, उनका दर्शन लेने के लिए, उनका संग प्राप्ति के लिए बहुत इच्छुक थे। बड़े हृदय से वैष्णवों का संग किया करते थे। तो कांचीपुर नाम के वैष्णव भी रहा करते थे उनके कांचीपुरम में, भूतपुरी के पास ही कांचीपुरम नगरी है, तो वहां रहा करते थे गांव में। तो कांचीपुर शूद्र परिवार के थे, परंतु शुद्ध वैष्णव थे। रामानुजाचार्य, जो कि लक्ष्मण नाम से जाने जाते थे, और कांचीपूर्ण को अपने घर पर बुलाया, प्रसाद दिलवाए, उनको भोग लगाया, उनका चरण संभार किए, चरण धुलवाए, और फिर और एक शुद्ध वैष्णव की इस तरह सेवा की। कांचीपुर ने कहा, मैं शूद्र हूं और तुम ब्राह्मण हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो रामानुजाचार्य ने, लक्ष्मण ने कहा कि ऐसे वैदिक ज्ञान पर धिक्कार है जिसको प्राप्त करके केवल अभिमान आता है, लेकिन शास्त्र जिस नम्रता, जिस भक्ति, जिस प्रेम की बात करते हैं वो सब आपके चरित्र में है। तो मैं कहता हूं कि ब्राह्मण के भी गुरु वैष्णव होते हैं। अरे वैष्णव तो ब्राह्मणों के भी गुरु होते हैं, रामानुजाचार्य ने कहा। और फिर यादवाचार्य की पाठशाला में भर्ती हुए, तो फिर एक राजा की कन्या के ऊपर, चोल देश के राजा, उनकी कन्या के ऊपर भूत सवार हुआ। उस राजा ने यादवाचार्य को बुलवाया, जो कि मायावादी थे, और रामानुजाचार्य को साथ लेकर गए हैं। लक्ष्मण को जब साथ लेकर गए हैं तो प्रेत को बहुत मंत्र पढ़े यादवाचार्य ने, परंतु प्रेत नहीं भागा। प्रेत उनको पूर्व जन्म की कथा सुनाने लगा कि तुम पूर्व जन्म में एक गाय थे और तुमने एक वैष्णव का जुटिष्ट, उच्चेष्ट अर्थात उनका झूठन खाया, जिसके कारण तुम्हें एक ब्राह्मण कुल में जन्म मिला है। और यदि मुझे इस कन्या के शरीर से निकालना चाहते हो तो तुम्हारा शिष्य
लक्ष्मण रामानुज, उस रामानुज के चरणों को धोकर उसका जल मुझ पर छिड़को, मैं चला जाऊंगा। और वास्तव में ऐसा ही हुआ। तब सारे लोगों ने देखा, अरे शिष्य की क्या प्रशंसा, और शिष्य के क्या गुण है और गुरु का क्या गुण है, देखिए। तो यादव आचार्य को ईर्ष्या होने लगी। तो ये हम कल तक चर्चा कर रहे थे। आज हम देखते हैं कि यादव आचार्य और रामानुज के बीच में वाद विवाद बढ़ने लगा धीरे धीरे धीरे। तो एक दिन लक्ष्मण या रामानुज अपने गुरु यादव आचार्य के शरीर पर तेल से मालिश कर रहे थे, मसाज कर रहे थे। इतने में एक दूसरा शिष्य आया और आकर कहने लगा, गुरुजी, मैं ये छांदोग्य उपनिषद का एक मंत्र पढ़ रहा हूँ और इसका अर्थ मुझे समझ नहीं आ रहा, कृपया आप बताइए। कौन सा मंत्र था? तो वो छांदोग्य उपनिषद का मंत्र है, तस्य यथा कप्यासम पुंडरीकेक्ष पुंडरीकमेव वीक्षणी। कप्यासम। तो मन वो शिष्य कहने लगा, गुरुजी, कप्यासम शब्द का अर्थ नहीं पता चल रहा, तो आप बताइए। अब रामानुज तेल से मालिश कर रहे हैं, मसाज कर रहे हैं गुरु का, और गुरु इस कप्यासम शब्द का अर्थ बताने लगे। तो यादव आचार्य ने शंकराचार्य के भाष्य के अनुसार कप्यासम शब्द का अर्थ इस प्रकार किया, कपिर आसन। कपिर आसन अर्थात वानर के पिछले भाग की तरह लाल। बंदर होता है, बंदर का पिछला भाग होता है, उस पिछला भाग जो लाल होता है वैसा लाल। तो यदि इस मंत्र का पूरा अर्थ बना, इस कप्यासम शब्द को यदि ले और मंत्र का पूरा अर्थ बनेगा, तो मंत्र का पूरा अर्थ बना कि भगवान विष्णु के नेत्र लाल हैं। कैसे लाल हैं? जैसे बंदर का पिछला भाग है लाल होता है, वैसे भगवान के नेत्र भी लाल हैं। और ये व्याख्या रामानुज ने सुनी और रामानुज को बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। अरे भगवान विष्णु के नेत्रों की उपमा वानर के पिछले भाग से दी जा रही है। बहुत ही दुखी हुए, हृदय में बहुत शोक उत्पन्न हुआ, अपने आप को रोक नहीं पाए, गरम गरम आंसू बाहर निकल पड़े, उमड़ पड़े। मेरे आराध्य प्रभु की नेत्रों की व्याख्या इस प्रकार की है, इन्होंने रो पड़े रामानुज। और रोते रोते बहुत गर्म आंसू थे, बहुत संभाला अपने आप को, परंतु कुछ, क्योंकि गुरु के शरीर की सेवा कर रहे थे, तो कुछ अश्रु के बिंदु, उनके रोते हुए आंसू के बूंद कुछ गुरु के शरीर पर जाकर गिरे और बड़े गर्म थे। और गुरु ने पीछे मुड़कर जब देखा तो रामानुज रो रहा है। अरे रामानुज, क्यों रो रहे हो? कि गुरुजी, आपने जो कप्यासम शब्द का अर्थ दिया है, उस कप्यासम शब्द के अर्थ को सुनकर मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है। आपने जो व्याख्या दी है बहुत गलत व्याख्या दी है, बल्कि यूं कह लीजिए अपराध की चरम सीमा कर दी है आपने। अपराध की चरम सीमा कर दी। कप्यासम शब्द का अर्थ वानर के पिछले भाग से लगाकर। अरे यादवाचार्य को बड़ा क्रोधित आ गया। पहले ही उस राज दरबार में उस राज कन्या ने यादवाचार्य का अपमान करवा दिया रामानुज से, और अब ये रामानुज कह रहा है कप्यासम शब्द की व्याख्या मैंने गलत की, अपराध कर दिया। अच्छा, अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझते हो? यादवाचार्य कहने लगे रामानुज को, अगर विद्वान समझते हो, शंकराचार्य के भाष्य में तुमने त्रुटि दी है। अच्छा, अपने आप को बहुत विद्वान समझते हो तो कोई दूसरी व्याख्या, शंकर संप्रदाय शंकराचार्य के विरुद्ध कोई इससे भी सुंदर व्याख्या देकर दिखाओ। तब रामानुजाचार्य ने बड़ी नम्रता के साथ अपने गुरु को कहा कि गुरुदेव, कप्यासम की व्याख्या और भी हो सकती है। अच्छा, कैसे हो सकती है, बताओ, मुझे भी दिखाओ। तब रामानुजाचार्य ने कप्यासम शब्द का अर्थ यूं लगाया, कम जलम पिबती। कप्यासम का अर्थ कम जलम पिबती इति कपि। तो कपि का अर्थ क्या लगाया?
यादव आचार्य ने कपि का अर्थ वानर लगाया, लेकिन रामानुज ने कप्यासम का अर्थ कम जलम पिबती, अर्थात कम जलम पिबती। कम का अर्थ होता है जल, और जलम और पिबती, जैसे सूर्य जल को अपनी उष्णता से, अपनी गर्माइश से जल की बूंदों को सुखाकर अपने अंदर ले लेता है, उसे भी कपि कहते हैं। जरा देखिए कितनी सुंदर व्याख्या रामानुज कर रहे हैं। सूर्य को भी कपि कहते हैं। क्यों कपि कहते हैं? क्योंकि सूर्य भी अपनी भाप को, जल को, समुद्र की बूंदों को भाप बनाकर अपने अंदर ले लेता है, इसलिए उसे भी कपि कहते हैं। और दूसरा शब्द था असु, आसु। आसु का अर्थ खिला हुआ, विकसित हुआ, खिल जाना। तो रामानुज ने कप्यासम का अर्थ लगाया, जैसे सूर्य की किरणें जैसे ही कमल के ऊपर गिरती है, कमल खिलकर लाल हो खिल जाता है और उसके बीच वाला भाग लाल लाल दिखाई पड़ता है, इसको कहते हैं कप्यासम। और अब पूरे मंत्र का जब अर्थ निकाला तो पूरे मंत्र का अर्थ ये बना कि भगवान विष्णु के जो नेत्र हैं, वो खिलते हुए कमल के बीच वाला हिस्सा जो लाल होता है, वैसे ही भगवान के नेत्र भी लाल है। अरे बाबा, इतनी सुंदर व्याख्या सुन ली। यादव आचार्य आश्चर्यचकित, इतना सा बालक और इतनी सुंदर व्याख्या कर दी। ओ, परंतु सारे शिष्य देख रहे थे। अभी यदि ये मान लिया जाए कि रामानुज की व्याख्या ठीक है तो गुरु का अपमान हो जाएगा। इसलिए गुरु ने कहा ये व्याख्या गौण है, मुख्य नहीं है। ये कहकर टाल दिया, परंतु हृदय में विचार किया, आगे चलकर यही रामानुज हमारे शंकराचार्य का, शंकर संप्रदाय का बहुत बड़ा शत्रु बनेगा, बहुत बड़ा शत्रु बनेगा। जिस प्रकार ये हमारे शंकर संप्रदाय का खंडन कर रहा है, इसके अनुसार ये दिख रहा है कि भविष्य में ये हमारे शंकर संप्रदाय का बहुत कट्टर खंडन करने वाला बनेगा। अब ईर्षा और बढ़ गई गुरु के, यादव आचार्य के मन में। धीरे धीरे समय बीता। किसी और दिन यादव आचार्य शंकराचार्य के भाष्य के ऊपर टिप्पणी कर रहे थे। तैतरीय उपनिषद का मंत्र है, और तैतरीय उपनिषद में लिखा गया है, मंत्र कहा गया है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तैतरीय उपनिषद कहती है, आनंद वल्ली का दूसरा मंत्र है ये। आनंद वल्ली के दूसरे मंत्र में सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इस मंत्र की व्याख्या करने को कहा शिष्यों ने। तो गुरु ने जो व्याख्या की, तो उसी व्याख्या को शंकराचार्य के संप्रदाय अद्वैतवाद के अनुसार यादवाचार्य ने इस मंत्र की व्याख्या की। लेकिन जब रामानुजाचार्य ने फिर व्याख्या सुनी, तो उसकी व्याख्या वैष्णव संप्रदाय के अंदर, अर्थात साकार भगवान के साकार असी तत्व के आधार पर रामानुज ने व्याख्या की। सारे के सारे लोग, सारे के सारे शिष्य सुनकर आश्चर्यचकित रह गए, कितनी सुंदर व्याख्या कर रहा है रामानुज। ये रामानुज वास्तव में कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यादव आचार्य सोचने लगे, अवश्य ही ये हमारे शंकर संप्रदाय का विध्वंस कर देगा, इसीलिए इसे जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। तब यादव आचार्य के मन में ईर्ष्या इतनी बड़ी, इतनी बड़ी, इतनी बड़ी कि इसने विचार बना लिया कि अब लक्ष्मण या रामानुज को मार डालेंगे, ताकि ये जीवित ही नहीं रहेगा तो शंकर संप्रदाय का कभी खंडन नहीं कर पाएगा। परंतु मारे कैसे? योजना बनाई। सारे उसके जो शिष्य थे, यादवाचार्य के यहाँ पर जो शिष्य थे, वो भी यादवाचार्य की तरह ईर्ष्यालु थे। तो यादवाचार्य और उनके शिष्यों ने मिलकर षड्यंत्र रचा और कहा कि हम सब यमुना में त्रिवेणी स्नान करने के लिए जाएंगे। कांचीपुरम से त्रिवेणी, प्रयागराज में स्नान करने के लिए जाएंगे और स्नान का बहाना होगा। मार्ग में बड़े बड़े पशु पक्षी, बहुत बड़े बड़े पशु होते हैं,
उन पशुओं के बीच में रामानुज को छोड़ देंगे ताकि वो मारा जाए। अब ये षड्यंत्र जब रचा रहे थे तब रामानुज का भाई, रामानुज जी का मौसेरा भाई जिनका नाम था गोविंद, गोविंद ने ये सारी बातें सुन ली। गोविंद ने ये सारी बातें सुन ली और बातें सुनने के बाद जब ये सब त्रिवेणी स्नान के लिए जा रहे थे, जाते जाते रास्ते में बीच में गोविंद ने रामानुज को रोका। रामानुज सुनो, हमारे गुरु है ना यादव आचार्य, उन्होंने एक षड्यंत्र रचा है। अरे ये त्रिवेणी स्नान का तो केवल बहाना है, वास्तव में वो तुम्हें मारना चाहते हैं। वास्तव में वो तुम्हें मारना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बड़े वन के, बहुत घने वन के बीच में जहां पशु पक्षी हो, उस वन में तुम्हें फेंक दे और मार डाले। इसीलिए वो त्रिवेणी स्नान करने जा रहे हैं। अभी शीघ्र अपने प्राणों की रक्षा करो और यहां से भाग जाओ। तब गोविंद की बात को मानकर रामानुजाचार्य भाग गए। जब भाग गए तो यादव आचार्य गोविंद को अकेले आते हुए देखा। यादव आचार्य ने देखा, अरे गोविंद तुम अकेले आ रहे हो, तुम्हारा भाई रामानुज कहाँ है? गोविंद कहने लगा, गुरुजी रामानुज तो पहले चला गया। मैंने तो ये विचार किया कि रामानुज आगे होगा। आपके पास नहीं है रामानुज? नहीं, हमने तो नहीं देखा। तो सब गुरु ने कहा कि सब जगह ढूंढो रामानुज को। और वहां पर बहुत घनघोर वर्षा, बारिश भी होने लगी और उस वर्षा के कारण बहुत पीड़ा हुई। और सारे शिष्यों ने जब रामानुज को ढूंढा तो रामानुज कहीं नहीं मिले। रामानुज कहीं भी नहीं मिले तो सारे शिष्यों ने अनुमान लगा लिया, गुरु ने अनुमान लगा लिया कि रामानुज की मृत्यु हो गई है। और सब वहां पर बैठकर शोक करने लगे। यादव आचार्य दिखावे में झूठे ही शोक करने लगे। वास्तव में तो वो प्रसन्न हो गए कि रामानुज जी की मृत्यु हो गई। परंतु भगवान जिसको रखते हैं उसको कौन मार सकता है? जब रामानुजाचार्य लौट कर आ रहे थे तो मार्ग में, जिस मार्ग से आ रहे थे, वहां पर दो पति पत्नी उनको मिले जो शिकारी थे। उनसे पूछा रामानुज ने, अरे भैया आप लोग कहाँ जा रहे हो? हम कांचीपुरम जा रहे हैं। अरे कांचीपुरम तो मुझे भी जाना है, मेरा ग्राम है, मैं वहां रहता हूँ कांचीपुरम में। अच्छा चलो हमारे साथ। और चलते 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 उस व्याध ने रामानुजाचार्य के साथ बहुत सुंदर वार्तालाप की। रामानुजाचार्य को उस व्याध के साथ बातचीत करते हुए इतना आनंद हो रहा है, इतना आनंद हो रहा है, मानो साक्षात भगवान से बातचीत हो रही हो। ऐसी रामानुजाचार्य को अनुभव हुआ। तो एक समय जब मार्ग में बहुत घनी रात हो गई, और घनी रात हो गई तो वो व्याध शिकारी अपनी पत्नी को लेकर बैठ गए। और शिकारी की पत्नी ने कहा कि स्वामी मुझे जल चाहिए, जल पिला दीजिए। तो व्याध ने कहा मैं जल लेकर आता हूँ। रामानुजाचार्य ने कहा आप मत जाइए, आप बैठिए, जल मैं लेकर आता हूँ। तो व्याध ने कहा इस समय घनी रात हो रही है, कुछ ही समय बाद सूर्य उदय हो जाएगा, तब तुम जाना और जल लेकर आना, तब तुम जाना और जल लेकर आना। कहा ठीक है। तब थोड़े ही समय बाद जब सवेरा हुआ और रामानुजाचार्य जल के पास ही, घने जंगल के पास ही एक मीठे जल का कुआं था। और उस मीठे जल के कुएं से अंजलियों में जल भर भर कर लाया और उस शिकारी की पत्नी को पिलाया। और 3 बार ऐसे अंजलि में जल भर ला लाकर शिकारी की पत्नी को जब सेवा की, चौथी बार जल लेकर आए तो वो शिकारी और उसकी पत्नी दोनों अदृश्य, गायब हो गए। रामानुजाचार्य, अरे ये दोनों दंपति कहाँ चले गए? और जब जैसे ही थोड़ा सा वन से बाहर आए तो देखा एक बहुत बड़ा गांव है। तो कोई व्यक्ति जा रहा था तो उससे पूछा, भैया ये कौन सा गांव है? तो वो कहने लगा, अरे रामानुज तुम भूल गए, ये तो तुम्हारा कांचीपुरम गांव है। अरे रामानुज ने कहा, जब हम त्रिवेणी स्नान के लिए जा रहे थे तो बहुत दिन लगे, इतने दिन लगे थे वहां तक पहुंचने के लिए, और जब लौट कर आए तो एक ही रात में मैं अपने कांचीपुरम पहुंच गया।
अरे वो व्याध शिकारी कोई दूसरे नहीं हो सकते हैं। कौन होंगे वो? तब गए अपने गुरु कांचीपुर्ण के पास गए रामानुज, और कांचीपुर्ण को हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करके रामानुज ने कहा, गुरुदेव आज मेरे साथ ये घटना हुई कि मुझे व्याध शिकारी और शिकारी की पत्नी मिले, मैंने उनकी सेवा की, जल पिलाया और फिर अदृश्य हो गए। तब कांचीपुर ने कहा, अरे रामानुज तुमने नहीं जाना, वो व्याध शिकारी दाम्पति और कोई नहीं, तुम्हारे आराध्य देव लक्ष्मी नारायण थे। साक्षात लक्ष्मी नारायण आए जो तुम्हारी सेवा को स्वीकार किया। तब रामानुजाचार्य के शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए, अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो गए। अरे मेरे आराध्य लक्ष्मी नारायण भगवान ने मुझे दर्शन दिए, बड़े प्रसन्न हुए। तब कांचीपुर्ण के चरणों में प्रणाम करके कहा, मेरे गुरु यादव आचार्यों ने भी मुझे मारने का प्रयास किया, अब तो वो त्रिवेणी संगम में है, तब तक मैं आपके यहाँ पर रहूंगा, गुरुदेव मुझे सेवा दीजिए। तो रामानुज को कहा, रामानुज जिस कुएं से जल तुमने लक्ष्मी नारायण को पिलाया, उनकी सेवा की, उसी कुएं से जल लाओ और यहाँ मेरे वरदराज को स्नान अभिषेक करवाओ, वरदराज की सेवा के लिए। वरदराज याद होगा, ये वरदराज वही है जो कांचीपुरम के इष्ट है, कांचीपुरम के इष्ट देव अर्थात भगवान कृष्ण की एक विग्रह है। भगवान कृष्ण का एक नाम है वरदराज। तो कांचीपुर ने कहा कि वरदराज के लिए जल लाओ, पुष्प लाओ और प्रतिदिन तुम इनकी सेवा करो। अपने गुरु के कहने के अनुसार रामानुज बहुत प्रेम से उस वरदराज भगवान की सेवा करने लगे। बहुत दिनों तक सेवा की। तब यादव आचार्य त्रिवेणी स्नान करके लौटे, सारे शिष्यों के साथ लौटे, और जब कांचीपुर आए तो देखा, अरे रामानुज तुम अभी तक जीवित हो। बड़े प्रसन्न हो गए, हा हा, ऊपर से बड़ी प्रसन्नता दिखाने लगे, परंतु भीतर ही भीतर शोक करने लगे, ये रामानुज अभी भी जीवित है, शोक करने लगे, परंतु बाहर दिखाना था, इसीलिए तब रामानुज को कहा, अरे रामानुज अच्छा हुआ तुम जीवित हो, चलो कल से तुम पाठशाला दोबारा आ जाना। ठीक है, अब रामानुज दोबारा पाठशाला। कभी कभार भक्त लोग प्रश्न पूछते हैं कि रामानुज आचार्य इतने शुद्ध भक्त थे तो बार बार यादव आचार्य की पाठशाला में क्यों जाते जबकि वो मायावादी थे। यहाँ आचार्य लिखते हैं क्योंकि रामानुजाचार्य को अपने गुरु यादव आचार्य पर कृपा करनी थी, उनको भी वैष्णव बनाना था, ये उद्देश्य था रामानुजाचार्य का, इसलिए बार बार वहां पर पाठशाला में जाते थे। अब रामानुजाचार्य के जीवन में एक नया मोड़ आने वाला है। धीरे 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 रामानुजाचार्य की व्याख्या फैलती गई, रामानुजाचार्य की जो प्रशंसा है पूरे कांचीपुरम से बाहर निकल गई, रामानुजाचार्य प्रसिद्ध होने लगे। धीरे धीरे रामानुजाचार्य के जो लेख थे, जो टिप्पणियां थी, वो कांचीपुरम से बाहर पहुंचते पहुंचते श्रीरंगम पहुंच गई। अरे रामानुजाचार्य की जो वैष्णव पद के ऊपर टीकाएं थी वो श्रीरंगम पहुंची, और श्रीरंगम में कौन निवास करते हैं? आप जानते हैं श्रीरंगम में भगवान रंगनाथ निवास करते हैं, और अकेले रंगनाथ नहीं है, उनके शुद्ध भक्त भी रहते हैं। कौन है? श्रीपाद यामुना आचार्य आल बंदार, ये उड़िया भाषा में है, तमिल भाषा में बहुत सुंदर नाम है उनका, श्रीपाद यामुना आचार्य आल बंदार, श्रीपाद यामुना आचार्य। और यामुना आचार्य श्रीरंगम में जब यामुना आचार्य ने रामानुज की व्याख्या पढ़ी वैष्णव के ऊपर, और किस प्रकार वो शंकर संप्रदाय का खंडन करते हैं, ये देखकर, ये पढ़कर यामुना आचार्य ने अपने हृदय ही हृदय में कह दिया, आगे चलकर सारे वैष्णवों का ये रामानुज ही सारे वैष्णव धर्म का नेतृत्व करेगा, ये रामानुज ही आगे चलकर वैष्णव धर्म का प्रचार करेगा। अब रामानुजाचार्य ने हृदय में ये बात रख ली, इस रामानुज को ही आगे वैष्णव संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करना है। परंतु अभी तक मुलाकात नहीं हुई, दोनों मिले नहीं थे। एक समय रामानुजाचार्य, यामुना आचार्य क्षमा कीजिए,
यामुना आचार्य अपने सारे शिष्यों को लेकर वरदराज के दर्शन के लिए आए। वास्तव में वो रामानुज को भी देखना चाहते थे। यामुना आचार्य आए और वरदराज का दर्शन कर रहे थे। उसी समय रामानुज अपने गुरु यादव आचार्य के साथ जा रहे थे। पहली बार रामानुज को यामुना आचार्य ने देखा, पहली बार देखा, और देखते ही पहचान गए। इतना तेज रामानुज के शरीर पर, अरे ये साक्षात भगवान के भेजे हुए भक्त है। इस किसी भी तरह ये रामानुज हरि का भक्त बन जाए, वैष्णव बन जाए, बस किसी आशा के साथ। तब यामुना आचार्य वरदराज का दर्शन किया और वरदराज को कहने लगे, हे वरदराज भगवान, आपके चरणों में एक प्रार्थना है, इस रामानुज को वैष्णव बना दीजिए, ताकि आगे चलकर ये रामानुज हमारी संप्रदाय का नेतृत्व कर सके। वरदराज से प्रार्थना की और तब यामुना आचार्य ने अपने एक शिष्य, जिनका नाम था शैलापूर्ण, सन्यासी शिष्य थे यामुना आचार्य के, यामुना आचार्य भी सन्यासी थे, तो यामुना आचार्य के सन्यासी शिष्य जिनका नाम था शैलापूर्ण, और शैलापूर्ण को कहा अब आप कांचीपुरम में वास कीजिए। बहुत ही शीघ्र रामानुज हम तक पहुंच जाएगा, क्योंकि वरदराज भगवान ने कहा